एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 का पेपर सोल्व करेंगे, जो कि क्लास 6 का रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा साइंस। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन ए में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि मेटल आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल्स है। निकल एंड कोबाल्ट ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। जब भी हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करता है। मैग्नेट का वो एंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो दूसरा एंड है जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेट अट्रैक्ट, आयरन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए। तो जो मिलीमीटर है, किलोमीटर है और सेंटीमीटर है, ये तीनों ही क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए। जो हैंड स्पैन क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ लेंथ। SI यूनिट लेंथ की होती है मीटर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मोशन डज ए स्विंग एग्जिबिट। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं कि ये मोशन में है। जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, उसको बोलते हैं हम मोशन। यहाँ पर एक वर्ड आया है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जब हम डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। तो जो मोशन है, मोशन तीन तरीके का होता है। मोशन तीन तरीके का होता है। एक तो होता है लीनियर मोशन, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओसिलेटरी मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हम ओसिलेटरी मोशन। तो इसमें जो स्विंग एग्जिबिट होता है, वो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर सॉफ्ट। सॉफ्ट बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पिलो एंड टेनिस बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को हम क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, या फिर सेल्फेन शीट्स हो गई, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यहाँ पर नॉट ट्रांसपेरेंट पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। जो शुगर है वो भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, साल्ट भी, विनेगर भी। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, जो चाक पाउडर है ये सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का है क्वेश्चन नंबर 10, फिलिंग द ब्लैंक्स। पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बॉडी एंड मेटल टिप। नेक्स्ट है lustrous materials have shiny surface। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई है। लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो लोडस्टोन होता है ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होता है,
इसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट है वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। जो ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और जो वुड होता है ये ओपेक होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मटेरियल्स दिए हुए हैं। हमें ऑब्जेक्ट को मटेरियल के साथ में मैच करना है। तो चेयर जो है, चेयर किससे बनी हुई होती है? वुड से। बुक पेपर, टॉय प्लास्टिक, थम्बलर ग्लास एंड शूज लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये। असर्शन दिया हुआ है ए मीटर स्टिक इज यूज टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली। रीजन क्या है? ए मीटर स्टिक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स विच हेल्प मेजर विच मेजर स्मॉल लेंथ प्रिसाइजली। यहाँ पर जो है असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है? करेक्ट हैं। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो मीटर स्टिक होती है वो एक स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल होता है जो कि लेंथ को मेजर करता है। जो मीटर स्टिक होती है वो डिवाइड होती है स्मॉल यूनिट्स में, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल लेंथ को प्रिसाइजली क्या करता है? मेजर करता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि मेटल आयरन हो गया, ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर आल्सो मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? द मटेरियल which are attracted towards a magnet are called magnetic material. For example, iron, nickel and cobalt. Question number 15 है how can you measure the length of a curved line accurately? हमें यहाँ पर मेजर करना है कर्व लाइन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे थ्रेड को। यहाँ पर लिखते हैं हम we use a thread। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें? place a thread along the curved line। नेक्स्ट स्टेप रहेगा mark the length of the curve on the thread। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? straighten the thread and measure it with ruler। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेम 3 मटेरियल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड 3 विच आर इनसोल्यूबल। ऐसे मटेरियल्स बताने हैं, 3 ऐसे बताने हैं जो कि सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, 3 ऐसे बताने हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो पहले हम लिखते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर। सोल्ट क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सोल्ट हो गया, शुगर है, लेमन जूस है। इनसोल्यूबल इन वाटर,
चाक पाउडर हो गया, ऑयल है एंड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेक्शन डी का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा 4 मार्क्स का। आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल मेटल। इसमें कहा है कि जो सारे जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं क्या वो मेटल होते हैं? यहाँ पर आंसर आएगा नो। मोस्ट मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है? ये लस्ट्रस मटेरियल है। लस्ट्रस but not all lustrous materials are metals। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड क्या है? लस्ट्रस तो है, शाइनी सरफेस होती है इसकी, पर ये मेटल नहीं है। लस्ट्रस बट डायमंड लस्ट्रस तो है बट नॉट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। What do you and your friends discover when you compare the handspan? When you and your friends measure the same object using handspan, you will notice कि everyone's handspan is different। सबका जो हैंडस्पैन होता है वो डिफरेंट होता है, किसी का बिगर होता है, किसी का स्मॉल होता है। तो इसमें जो मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि अगर हम 2 पर्सन की बात करें तो एक पर्सन का मे बी 5 हैंड स्पैन हो और दूसरे का हो 6। तो इसमें क्या होता है, हैंड स्पैन जो मेथड होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती मेजर करने के लिए। तो ये क्या होता है, कभी कभी इनकरेक्ट और अनइक्वल रिजल्ट भी देता है। तो आंसर यहाँ पर आएगा व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स मेजर the same object using handspan, you will notice फर्स्ट क्या है, everyone's handspan is different। Some have bigger or smaller hands। The measurement do not match। One person may get 5 handspan while another gets 6। So therefore handspan is not a standard unit। It gives incorrect and unequal result। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट सेपरेटली लाइक चार्ज, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मैग्नेटिक पोल होते हैं क्या वो सेपरेटली काम करते हैं जैसे कि चार्ज करते हैं? तो यहाँ पर आंसर रहेगा नो।
क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल है उसका एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम मैग्नेट को कट कर दे स्मॉलर पीसीज में, तो हर एक जो पीस होता है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आएगा आंसर, यहाँ पर रहेगा नो, मैग्नेटिक poles do not exist separately. Even if a magnet is cut into smaller pieces, each piece has both a north pole and south pole. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ई का क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये। मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड attracting or repelling certain materials, especially those made up of iron, nickel, and cobalt. A magnet has two poles, a north pole and south pole. The north pole of one magnet will attract south pole of another magnet. While the like poles जैसे north north हो गया, south south हो गया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे, will repel each other. Magnets are used in many devices like compass, motor, and refrigerator. The Earth's magnetic field also acts like a giant magnet with a north and south pole, which is which is why a compass needle always pointed towards the magnetic north. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डज ए कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। यहाँ पर दिया गया है कि जो कंपास की निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्ट क्यों, नॉर्थ पोल की ओर ही क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है Earth's magnetic field also attract like a giant magnet. जो हमारी अर्थ होती है वो भी क्या होती है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेट के साउथ पोल को की तरफ में अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से जो कंपास की निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, what happens when two magnets with the same pole north north and south south are brought near each other। जब हम नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल को एक साथ में रखते हैं तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वुड आवर डेली लाइफ चेंज इफ मैग्नेट्स वर नॉट यूज्ड इन मशीन्स एंड डिवाइसेस। तो काफी सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो मैग्नेट से चलते हैं, तो वो सब क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, जैसे कि मोटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, कंप्यूटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, ये सब क्या है, हमारी डेली लाइफ में जो यूज होते हैं वो डिवाइसेस हैं। तो जो डेली लाइफ है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी इन टेक्नोलॉजी के, अगर ये नहीं है तो आंसर यहाँ पर रहेगा मैनी डिवाइस would not work properly like motors, speakers, computers,
etc. Daily life would become difficult without these technology. तो ये था क्लास 6 का साइंस का पेपर। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।